हेमंत सोरेन सरकार के 29 दिसंबर को 4 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सरकार जनता के समक्ष अपनी उपलब्धियों को गिनाने का काम करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य की प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने कहा कि राज्य सरकार की 4 साल की नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि सरकार पिछले 4 साल में जनता से किया हुआ वादा एक भी पूरा नहीं कर पाई। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति क्या है सबको पता है। दिन दहाड़े व्यापारियों की हत्या हो रही है, जनता का पैसा इनके सहयोगियों के घर से मिल रहा है। इन सब चीज़ों को छुपाने के लिए सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए 4 साल की उपलब्धि मनाने का काम करेंगे, जिसका जवाब जनता 2024 के चुनाव में देगी। देखिए, राज्य में पिछले 4 सालों में अराजकता की सारी सीमा तोड़ दी है। आर्थिक जो घोटाले हुए हैं, सरकारी ऑफिसेस में जिस प्रकार के क्रियाकलाप हुए हैं वो ईडी के छापामारी में सामने आ चुका है। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के घर से करोड़ों करोड़ रुपए आए, ये आ कहाँ से रहे? ये इसी प्रकार के घोटाले से, कहीं छात्रों का हित मार करके, कहीं विकास के कार्य पे खर्च होने वाले पैसे को मार कर, इन्हीं सब कारणों से ये इकट्ठा हो रहे हैं पैसे। महिलाओं को भी विधवा पेंशन दिया गया है। हाँ, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। ये तो जब लूट मचती है ना, तो जो जहाँ हाथ मारता है वहीं लूट। लालू जी का देखा था ना कैसे पकड़ाया था, वो स्कूटर पे बिचाली लाद करके ले जाई जा रही थी। तो उसी प्रकार के कांड हैं। ठीक है, धन्यवाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी को उठाए सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह विपक्षी दल के लोग हैं, उनका आलोचना करने का काम है, लेकिन जो हमारी गठबंधन की सरकार है और युवा नेतृत्व में जो काम हुए हैं उससे राज्य की जनता जानती है कि किस तरीके से सरकार आपके द्वारा, आपके कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री लोगों की परेशानियों को दूर कर रहे हैं। देखिए, आपने आरोप भी लगाया है कि कोई उपलब्धि नहीं है। जितने योजनाओं का, जितना ये आप लोग रोजगार बांटे हैं, सब बीजेपी का ये पहले का काम है। देखिए, वो हमारे विरोधी हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। वो हमारी तारीफ़ तो करेंगे नहीं और हम उनके तारीफ़ के मोहताज भी नहीं हैं। हमें नहीं चाहिए उनकी तारीफ़। सर्टिफिकेट हमें झारखंड की जनता देती है और दे रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पहली बार झारखंड की जनता ने देखा कि उनके समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार खुद उनके द्वार चल कर आई और उनके द्वार पर ही समस्याओं का निष्पादन किया गया। 55 लाख से ज़्यादा आवेदन तीसरे चरण के सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आए हैं। ऑनलाइन है सब कुछ। 20 लाख से ऊपर का निष्पादन कर लिया गया, बाकी प्रक्रिया में है। और भी कई एक योजनाएं हम लोगों ने, भाजपा तो बोलेगी, बोलना भी चाहिए, विरोधी दल के लोग हैं, लेकिन हम लोगों ने कई एक ऐसी योजनाएं जो मील का पत्थर साबित हुई, गेम चेंजर साबित होगा आने वाले दिनों में। आप ओल्ड पेंशन स्कीम ले लें, भारतीय जनता पार्टी ने किया था क्या? आज जो पेंशन, सर्वजन पेंशन योजना, ये हमारे नेता की एक परिकल्पना थी कि 60 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति को पेंशन मिलेगा, जाति धर्म किसी का भेदभाव नहीं होगा। और आज जाइए गाँवों में, लोग जयकारा लगाते हैं हेमंत सोरेन जी का। और उनका जो एक सुशासन का वर्ष रहा, पूरा कालखंड 4 वर्षों का, जो भी काम बाकी रह गया है, 1 साल अभी कार्यकाल बाकी है। तमाम प्रताड़नाओं और तमाम विरोधों के बावजूद एक वट वृक्ष के समान डटे हुए और तमाम जो केंद्र की सरकार के द्वारा अपदस्थ करने का प्रयास हो रहा है उसको धत्ता बताते हुए अगला 1 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करके जनता से किए वादे को पूरा करने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री ने लिया हुआ है। बहरहाल, एक तरफ झारखंड की गठबंधन सरकार अपने 4 साल पूरे होने को लेकर उपलब्धियां गिनाने का प्लान है, तो वहीं भाजपा का कहना है कि सरकार को 4 सालों की उपलब्धियों के बीच अपने चुनावी घोषणा पत्र को भी जनता के समक्ष रखने का काम करना चाहिए।